इसको झूठी गवाही देने के लिए किसी और ने नहीं उकसाया, मिस्टर मेहरा की पत्नी प्रज्ञा मेहरा ने उकसाया है। जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, दोनों एक जैसे, तो सजा भी दोनों को एक जैसी ही मिलनी चाहिए। एक ने खून किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, और एक ने झूठी गवाही दिलवाई है उसको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट को गुमराह किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सब झूठ है, प्रज्ञा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। वाह, एक हफ्ते पहले आपकी वाइफ कह रही थी और आज आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने कुछ नहीं किया। मिसेस मेहरा, अगर आपके हस्बैंड ने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। और आप अपनी सच्चाई कोर्ट को बताएंगी? कौन है आप? सच सच बताइए अदालत को, क्या नाम है आपका? बोलिए। अरे चुप क्यों है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए कौन है आप, सच्चाई बताइए। देखिए, आप एक मुजरिम का साथ दे रही हैं, अगर मुजरिम का साथ दे रही हो तो आप भी फंस जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सच से बताइए कौन है आप, कहां से आइए, क्या करने आई है यहाँ पर? बताइए बताइए, क्या नाम है आपका, बताइए। अवंतिका, सॉरी जस्सा सर, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मेरा बिजनेस बहुत बुरे फेज से जा रहा था। मुझे अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, फैमिली को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में मिसेस मेहरा ने मेरे सामने एक डील रखी। जिस साहब उन्होंने कहा कि अगर मैं कोर्ट में सिमोनिका बनकर आ गई तो उनके पति रिहा हो जाएंगे और वो उसके बदले में मुझे अपना घर, अपना ऑफिस, दोनों चीजें दे देंगी। मैं कन्विंस्ड हो गई जज साहब। आई एम रियली सॉरी, मैंने झूठ बोला, लेकिन जज साहब मिसेस मेहरा ने मुझे फोर्स किया। मैं बेगुनाह हूं जज साहब, मैं बेगुनाह हूं। ओह माय गॉड, इन्हें क्या हो गया? जज साहब, इन्हें अस्थमा अटैक आया है, इनका इनहेलर भी नहीं मिल रहा कहीं। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा सर। सर, आप इस केस की कोई भी अगली तारीख दे दीजिए प्लीज। नहीं मिलॉर्ड, आप ऐसा मत कीजिए। मिस्टर मेहरा बड़े आदमी हैं, वो सबूतों और गवाहों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। आप इन्हें फांसी दीजिए, बस फांसी। अदालत की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। The court is adjourned. कांग्रेचुलेशंस केस जीतने के लिए। आपको भी बधाई एंड थैंक यू, जो कल रात आपने सारी इंफॉर्मेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए, और जब लास्ट मोमेंट पे आपने मुझे इशारा किया, I mean, एक बार मुझे लगा कि मैं ये केस हार जाऊंगा। मेरे होते हुए आप केस नहीं हार सकते। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम अटका हुआ था, बस उसकी वेट हो रही थी। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस अभी को फांसी और सिर्फ फांसी की सजा हो। आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। थैंक यू सर, पेपर सब रेडी है। एक्सक्यूज मी। मतलब तुमने कल रात उस लॉयर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी और तुम्हें मात दे दी। आई नो तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा होगा, मन कर रहा होगा मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाओ, थप्पड़ मारो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तुम सब कुछ खो चुकी हो।
तुम्हारी फैमिली अपना घर खो चुकी है, तुम अपनी आखिरी होप भी खो चुकी हो। दादी मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस अभी आया। मेरे अभी के साथ ही ऐसा क्यों होता? क्यों सारी दुनिया उससे दुश्मन बन जाती है? क्यों उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? मेरा आशीर्वाद उसे क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? सब ठीक हो जाएगा। हाय रब्बा, मैं क्या करूं? आलिया, चुप क्यों हो तुम? I mean, हम कुछ तो कर सकते हैं ना? क्या कर सकते? जो कुछ भी करना था वहाँ पर अंदर वो। आप क्या देख रही हैं आंटी? जो कुछ भी करना था वहाँ अंदर आपकी बेटी कर चुकी है। अरे झूठा गवाह ले आई वहाँ पर मेरे भाई के खिलाफ, जिससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई। हम कुछ भी करके, कैसे भी करके भाई को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब शायद चांसेस और भी कम हो गए हैं। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस प्रज्ञा की वजह से। सजा मेरे भाई को नहीं, सजा उस प्रज्ञा को मिलनी चाहिए अंदर। तू अपने भाई के लिए कुछ कर रही है? तेरे को किसी ने कुछ करने के लिए बोला नहीं ना? लेकिन दादी, आलिया पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, पर दीप पूरी तरह से सही है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, माना कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर उनकी नीयत साफ है। वो सिर्फ जीजू को बचाना चाहती है किसी भी कीमत पर। कुछ लोगों को शायद वो गलत लगे, पर मेरी नजरों से देखो तो सिर्फ ये पत्नी का एक पति के लिए प्यार है। प्यार माय फुट। कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बल्कि उसकी वजह से हर बार मेरा भाई मुसीबत में फंसता है और आप लोगों को वो नजर नहीं आता है। तुझे लगता है कि प्रज्ञा की वजह से ही अभी बार बार मुसीबत में फंसता है, और हमें लगता है कि प्रज्ञा की वजह से ही वो बार बार मुसीबतों से छुटकारा पाता है, बच जाता है वो। रब दा रास्ते चुप कर। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लग रही हैं। हर बार सिर्फ मैं ही गलत नजर आती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को ये कब समझ में आएगा कि अंदर जो लड़की खड़ी है वो भाई की दुश्मन नहीं, प्रज्ञा भाई की दुश्मन। मतलब मेरा अंदाजा सही था? तुम्हारा अंदाजा सही था या नहीं, लेकिन मेरा निशाना बिल्कुल सही था। सीधा अपनी जगह पर आकर लगा है। वैसे तारीफ तो तुम्हारी भी करनी पड़ेगी। पति के प्यार में डिटेक्टिव बन गई। उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी और तुमने कहा कि मैं सिमोनिका हूं, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे सिमोनिका होने का लॉजिक भी बिल्कुल करेक्ट दिया था। तुमने कहा कि मैंने किसी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और फिर उसे अपनी शक्ल दे दी, फिर खुद की जगह उसे मार दिया। वैसे फ्रेम टू फ्रेम तुम वही कह रही थी जो मैं कर चुकी थी, पर सरकारी दावपेच सीखने में तो वकीलों को भी कई साल लग जाते हैं। फिर तुम तो एक मामूली सी औरत हो, मिसेस प्रज्ञा मेहरा। जो बात 7 दिन से तुम कोर्ट को साबित करने की कोशिश कर रही हो, वो मैं तुम्हें 7 सेकंड में बताती हूँ। मैं सिमोनिका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस बात का तुम्हें यकीन था, लेकिन मेरे मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मेरी कहानी के सूत्रधार से लेकर किरदार तक हर रोल मैंने निभाया है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल तुम्हारा भी था। तुम बिल्कुल सही थी, वहां मॉर्चरी में लाश मेरी नहीं थी। अब तुम ये सोच रही होगी जिस लाश को तुमने वहां देखा वो किसकी लाश थी? वेल, तुम अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन उसकी टीचर मैं थी। वो लाश एक अनाथ लड़की की थी, जिसके ना आगे कोई था ना पीछे कोई था। उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे अपनी कद काठी वाली लड़की की। तो बस मैंने पैसे देकर उसकी जरूरत पूरी कर दी, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि पैसों के बदले में उसकी जान ले लूंगी। अब मैं डायरेक्टली तो उसे मार नहीं सकती थी, तो मैंने उसे एक कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा, देखो मेरी एक जुड़वा बहन थी जो मर गई। मेरी माँ एक बीमारी की लास्ट स्टेज पर है और वो अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखना चाहती है। ये सुनकर वो बेचारी इमोशनल हो गई।
फिर क्या था? मैंने उस पर इमोशनल अत्याचार कर दिया। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। वैसे प्लास्टिक सर्जरी में बहुत पैसे लगे, लेकिन उसकी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो मैं तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी से वसूल लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स फिर लाश से कैसे मैच हुई? क्योंकि उस वक्त मैं वहीं लेटी हुई थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो लाश किसी और की थी। मास्टर स्ट्रोक है, समझाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जो पैसा होता है ना, बड़ा बदनाम होता है। ये कुछ भी करवा देता है, किसी से भी करवा देता है। उस मॉर्चरी के पूरे स्टाफ को मैंने खरीद लिया था। वो नर्स जो तुम्हें मेरी डेड बॉडी दिखाने से मना कर रही थी, उसे भी मैं खरीद चुकी थी। डेड बॉडी को आसानी से ना दिखाना भी मेरी स्ट्रैटेजी थी, ताकि तुम्हें लगे कि सारा स्टाफ ईमानदार है। वहां की जो वो नर्स थी और वो डॉक्टर जिसने मेरी नहीं, उस गरीब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, उन सबको मैं खरीद चुकी थी। काम हो गया है मैडम। इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स, डेंटल डिटेल्स और डीएनए मैंने सब कुछ इस फाइल में लिख दिया। गुड डॉक्टर, अच्छे काम की कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए, वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मैच करना चाहती थी, तो उन्हें तो मैच होना ही था। और तुम्हारा वो बेचारा भाई बहुत गिड़गिड़ा रहा था रिपोर्ट देखने के लिए, तो उस नर्स ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई और फिर वो रिपोर्ट से दिखा दी। उसे क्या पता था कि उसे उल्लू बनाया जा रहा है। थैंक यू प्रज्ञा। यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी फॉर मी। पहले तुमने ही मुझे सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद बॉस भी बना दिया। अभी की सारी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स मेरे नाम कर दिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने मुझे बहुत टफ फाइट दी। सारी दुनिया मान गई कि मैं मर चुकी हूँ, पुलिस तक मान गई कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुम नहीं मानी। क्योंकि तुम नहीं मानी, तुम्हारे इसी जुनून ने मुझे तुमसे एक कदम आगे चलने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन आज तुम पर प्यार आ रहा है। देखो ना, अपना मकसद पूरा करने के लिए जो मैं आज तक नहीं कर पाई, वो तुमने मुझे इतनी आसानी से करवा दिया। वैसे तुम्हारे पति के लिए दो बातें हैं और तुम्हारे लिए दो रास्ते। तुम्हारे पति को फांसी होगी तो तुम सती हो जाना, और अगर उसे उम्र कैद हो तो तुम भी जेल में जाकर सड़ना। ऐसे भी झूठा केस बनाने में सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। आज मैंने अपने दुश्मन का बदला ले लिया। जो सुकून मुझे तुम दोनों को मार कर नहीं मिलेगा, वो तुम्हें अलग कर कर मिलेगा। तुम्हारी वजह से पूरी मेहरा फैमिली को मैं सड़क पर ले आई। थैंक्स प्रज्ञा, थैंक्स। तुम्हारी वजह से सिमोनिका को झूठी मौत मिल गई और अवंतिका को झूठी जिंदगी। दी, चलिए, सुनवाई शुरू होने वाली है। मिस्टर वीरेंद्र पांडे, क्या अभी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मिलॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। सिमोनिका मर्डर केस में जो दोषी हैं मिस्टर मेहरा इस वक्त कटघरे में है, और इनके साथ इनकी पत्नी भी दोषी है। और ये साबित हो चुका है मिलॉर्ड कि ये जो मोहतरमा बैठी है, ये सिमोनिका नहीं बल्कि अवंतिका है, और इन्हें झूठा गवाह बनाकर यहां पेश करने वाली मिसेस प्रज्ञा है, जो अपने पति को बचाना चाहती थी। लेकिन मिलॉर्ड, अब इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर
मेरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कोर्ट से कि मिस्टर मेहरा को फांसी और मिसेस प्रज्ञा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं मिसेस प्रज्ञा मेहरा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ये क्या मजाक चल रहा है? फैसले की एबीसीडी खत्म होने को है जज साहब, और मेरे काबिल दोस्त ए फॉर एप्पल बता रहे हैं। ये टाइम फैसले का है, सवाल का नहीं है। और मिसेस प्रज्ञा का इस केस से कोई कनेक्ट ही नहीं है। वो मौका वारदात पर थी नहीं, तो उनका वास्ता कैसे हो गया? लेकिन जिस पर सिमोनिका को मारने का इल्जाम लगा है उससे वास्ता है मिलॉर्ड। प्लीज इजाजत दीजिए। लेकिन टू द पॉइंट सवाल कीजिएगा। लेकिन मिलॉर्ड, आप बैठ जाइए। आप अपने गवाह को बुला सकते हैं। यस मिलॉर्ड। मिसेस मेहरा, विटनेस बॉक्स में आइए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस मेहरा, आप क्या कोर्ट को बताना चाहेंगे? जज साहब, मैं सिमोनिका से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। कोई प्लीज इन्हें बताए कि विटनेस बॉक्स में सवाल पूछे नहीं, बल्कि इस सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ठीक है जज साहब, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ कि मेरे पति जब सिमोनिका का पीछा कर रहे थे, वो सिर्फ उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे। और अगर ये लड़की वाकई अवंतिका साहनी है, तो इसने उस ऑटो वाले को कैसे पहचाना? उस दिन उस ऑटो में सिमोनिका बैठी थी, इसलिए उस ऑटो वाले को सिर्फ सिमोनिका को ही पहचानना चाहिए था। वो मेरे क्लाइंट का गेस्ट था। आप प्लीज फालतू के सवालों से कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। और आपके क्लाइंट के गेस्ट ने कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं किया। अब आप उसे जबरदस्ती कोर्ट में सिमोनिका बनाकर लाई थी, तो खुद को सिमोनिका बताने के लिए उसे कुछ तो बोलना था, और वो बोली, और उसका तुक्का फिर बैठ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्रोसिक्यूशन लॉयर नहीं बल्कि उसके पर्सनल लॉयर हैं। कोर्ट में सच साबित करने की जगह आपका इंटरेस्ट सिर्फ उसको बचाने में है। मिलॉर्ड, सच क्या है वो मैं साबित कर चुका हूं। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने हैं, जो ये बताते हैं कि मिसेस अवंतिका साहनी ही है, सिमोनिका नहीं है। उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि पैसे के लिए वो झूठी सिमोनिका बनी, और झूठी गवाही के लिए किसी और ने नहीं, मिसेस प्रज्ञा ने उसे मजबूर किया था। जज साहब, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट और मैं साबित कर दूंगी कि ये अवंतिका साहनी नहीं बल्कि सिमोनिका ही है। और इसने किसी अनाथ लड़की को मार के उस होटल के बाहर उसकी लाश रख दी थी। झूठ बोल रही है ये। मैं कोई सिमोनिका नहीं हूं, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, और इसके पास कोई सबूत नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। मिसेस मेहरा, आपके पास कौन से गवाह और सबूत हैं? बस थोड़ी देर और जज साहब, मेरा भाई पूरा सबूत लेकर आता ही होगा। मिलॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद किया जा रहा है। बहाना ढूंढा जा रहा है कि किसी भी तरह अगली डेट ले ली जाए। कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबूत है। आप लोग प्लीज अंदर आइए। सर, ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर नेगी। जैसा कि प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कहा कि 7 लोग होते दुनिया में हमारी शक्ल, लेकिन हमारे इन 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स, इनकी कोई कॉपी नहीं होती। प्लीज जज साहब, मैं चाहूंगी कि आप मिस्टर नेगी को सिमोनिका की फिंगरप्रिंट्स मैच करने की परमिशन दें। ये क्या हो रहा है मिलॉर्ड? गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहा है। आप प्लीज इनकी मत सुनिए, आप अपना जजमेंट दीजिए। मिस्टर सुरेश झा, आप अदालत को उसका काम मत सिखाइए। आप प्लीज जाकर बैठ जाइए। आपको फिंगरप्रिंट्स देने में कोई प्रॉब्लम है?
नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपके रिकॉर्ड्स में सिमोनिका के फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हैं। जज साहब, हमारे साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के अलावा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं। हम इसकी हैंडराइटिंग सिमोनिका की हैंडराइटिंग से मैच करवाना चाहते हैं। जज साहब, इस फाइल में सिमोनिका के हाथ से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसने जॉब अप्लाई करते हुए अपने बायोडेटा के साथ दिया था। आप इसे हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। सर, ये हैंडराइटिंग 89% मैच हो रही है। 100% तो मैच नहीं हुई। 100% फिंगरप्रिंट्स मैच होंगी। आप अपना हाथ रखिए यहाँ पर। ठहरो।